तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष पेशकश में। बहुत खास चर्चा हो रही है और चर्चा इसलिए खास है क्योंकि ये चर्चा जुड़ी हुई है हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, हमारी गौ माता से। वो गौ माता जिन्हें आज बुरी तरीके से काटा जा रहा है और जब लोग उन्हें उस कुकृत्य को रोकने के लिए उतर रहे हैं सड़कों पर तो उन्हें गुंडे की संज्ञा दी जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हमारा समाज विकृत होता जा रहा है? क्यों हमारा शासनिक प्रशासनिक अमला, जिसे हम तंत्र कहते हैं, वो विकृत हो चुका है और इस क्रिया के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है? मेरे साथ तमाम गौ रक्षा दल के सदस्य जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपका नाम पहले जानना चाहूँगी। मैं नागेंद्र पांडे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्रांतिकारी तो इस धरातल पर पैदा होते रहेंगे और होते आए हैं, लेकिन उन क्रांतिकारियों का एक लीडर होना चाहिए। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में कई 100 वर्षों से मुसलमानों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने किया, लेकिन उस चिंगारी को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं था। उसको उठाया मंगल पांडे जी ने। और हमारी जो गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा वर्षों से, कई 100 वर्षों से, उसका क्रांतिकारी नहीं मिला था जो हमें सतीश प्रधान जी के रूप में हमें प्राप्त हुए। और मेरे सतीश भैया ऐसे हैं कि इनकी एक आवाज पे पूरे हिंदुस्तान के गौ रक्षा दल के जितने भी सदस्य हैं, उनकी एक इशारे पे मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये और इनके अंदर, और वो मरने मिटने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सीधे तौर पर उनकी माँ को काटा जाता है, गौ को माँ कहा जाता है। सतीश जी, एक सवाल आपसे यहाँ पे मैं बहुत खास तौर से करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग इस पूरी क्रांति को आपने आगे बढ़ाया है, आप आवाज़ उठा रहे हैं, उग्र हो जाते हैं कई बार, क्योंकि गुस्सा आना स्वाभाविक है, जो स्थिति बनती है, लेकिन लोग आपको गुंडे की संज्ञा देते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर मैं गौ माता को बचाता हूँ, मेरे सदस्य पूरे देश में गौरक्षक गौ माता को बचाते हैं, गौ माता को बचाने वाले को अगर कोई गुंडे की संज्ञा देता है तो मैं समझता हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं सबसे बड़ा गुंडा बनने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की रक्षा कर रहा हूँ। गुंडा बनने के बिना किसी माँ की रक्षा नहीं हो सकती। अगर रोड के ऊपर किसी बहू बेटी की इज्जत लुट रही है तो हम वहाँ पर पुलिस की इंतज़ार नहीं करेंगे, कानून का इंतज़ार नहीं करेंगे। हम सीधे जा कर के उस गुंडे को, जो गौ माता, जो हमारी माता बहन को इज्जत लूटने की बात कर रहा है, उसको सबक नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा उसको? पुलिस सिखाएगी, प्रशासन सिखाएगा, इतनी देर में उसकी इज्जत लुट जाएगी। उल्टा हो जाता है ना। आप लोग इस तरह से जब आप सबक सिखाते हैं तो यहाँ पर ना तो शासन आपका साथ देता है, ना प्रशासन साथ देता है, भले आपको ही कटघरे में खड़ा कर देता है। इस बात, ये कई चैनल हैं जैसे दिखाया, मैं उसको नहीं बोलूँगा, वो क्योंकि उसने मेरे साथ बात की, उसने उसका अलग बना करके उसको पेश किया लोगों के सामने। क्योंकि जो वीडियो उसने उठाई है, मेरे से ली है, वो एक पंजाबी, जो वहाँ पर शूटिंग होती रहती है, मेरे पास लड़के हैं नौजवान, मेरे पास मेरा जिम चलता है, तो उनकी वो शूटिंग लेते हैं पंजाबी गीतों के लिए। उन्होंने वो आगे वाले क्लिप उठा करके जीपों में वो दिखा दिए, कमांडो दिखा दिए। वहाँ पंजाब में बादल साहब की सरकार है, वहाँ के डीजीपी श्वेत सिंह सैनी है, वो इसके प्रति बहुत ही ज़्यादा गौ माता की रक्षा के प्रति उनका ध्यान है। उन्होंने मेरे को बुला करके 100 कमांडो दिया, भाई हमारे पंजाब में ये गुरुओं पीरों की धरती है, यहाँ पर गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, इन जो कसाईयों को यहाँ से पंजाब से भगा दे। तो वो जो वीडियो पहले बनी थी, इन मीडिया की वजह से वो वीडियो उठा के उसमें अटैच करके दिखा दिए हैं। दूसरी बात, उन्होंने पैसे का आरोप लगाया, तो मैंने बताया उनको, हम तो पैसा दे कर के कसाई को, मुकरमों को पैसा देते हैं, उनको जो हमें बताते हैं, तब जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम गाय को बचाते हैं। 1000 गाय हैं, 25,000 का चारा डालता है, पर आज तक भगवान ने मेरे को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं भेजा, ना मैंने किसी से मांगा है। भगवान खुद वहाँ का काम चला रहे हैं। पूरे देश में हजारों गाड़ियाँ गौ रक्षा दल की चल रही हैं, गौ माता को बचाने के लिए तेल पड़ रहा है, पर हम किसी से गुंडागर्दी करके पैसा नहीं मांगते। भगवान खुद उनकी मदद करते हैं जो हमारा काम चल रहा है। क्योंकि कहते भी हैं ईश्वर खुद उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं, और साफ तौर से भगवान कृष्ण भी
गौ रक्षक थे, भूलिएगा नहीं। ये सबसे बहुत ख़ास बात है। एक बात ख़ास तौर से ये कहा जाता रहा है कि मैं सिख समुदाय की अगर बात करूं तो अक्सर ये कहा जाता है कि सिख समुदाय नॉन वेजिटेरियन होता है, तो फिर जिक्र बीफ मीट का भी आएगा। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए कभी आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये गलत तरीके से परोसा जा रहा है चीज़ों? ये गलत तो शुरू से ही है। अब इसमें आपको एग्जांपल देते हैं, हमें भी कई लोग कहते हैं आप सिख होके नॉन वेज नहीं खाते, तो आप सिख किस चीज़ के हैं? हम उनको एक ही बात बोलते हैं, आप किसी गुरुद्वारे में चले जाइए, सारे गुरुद्वारे आपको वेजिटेरियन मिलेंगे। जब गुरु का घर ही वेजिटेरियन है तो हम उसमें क्या आर्गूमेंट करें? दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, अब मैंने इंटरनेट पे अब हिमालय को मैंने मेल डाली। अब जैसे इन्होंने भाई साहब ने बताया जी 500 गाय की खालें मिली। अब आप बोलो खाली खाले नहीं है, अब खाले का बाकी सामान कहाँ गया? अब मैंने एक इंटरनेट पे फ़ोन नंबर लिया, उसको मैंने फ़ोन किया, उसको मैंने पूछा भी ये गाय की जीभ आप बेच रहे हो, ये कितने की दे रहे हो? तो उसने मेरे को बोला जी इस जीभ की वजन है 11 किलो, पर मैं 5 टन से कम नहीं दूंगा। ये मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। ये उस रिकॉर्ड की मैं आपको दिखा दूँ। ये खास तौर से आपने जो लेटर लिखा था हिमालय को, ये उसका जिक्र है। ये सेकंड ऐसे है। अब आप इंटरनेट पे जाइए, गाय की पूंछ जितनी चाहिए आपको मिल जाएगी, गाय के खुर जितने चाहिए, गाय की चर्बी जितनी चाहिए आपको गूगल में डालिए, उसी समय आपके पास एक साइड है अली बाबा, आप अली बाबा में डालिए, वो वहाँ आपको मिल जाएगी। दूसरा, हमने हिमालय को लेटर लिखी कि आप अपने कैप्सूल में क्या डालते हैं, तुलसी के, लहसुन के और नीम के कैप्सूल में। उन्होंने हमें लिटरली लिखा कि हम इसमें हड्डियाँ डालते हैं, जेलेटिन डालते हैं, हलाल सर्टिफाइड डालते हैं। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि आप ये चीज़ें डालते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, पर उसके ऊपर लिखो तो सही। अब कोई आदमी सूअर डाले, सूअर के साबुन से सर्फ हो, आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं तो सोचिए हम कैसे कह सकते हैं कि हम गौ रक्षा कर रहे हैं। एक बहुत ख़ास सवाल यहाँ पर मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी। बहुत देर से जैसे कि अभी वेद जी ने भी बताया था कि कुछ ऐसे रक्षक भी हैं जिनको कई बार उन्होंने गोलियों का भी सामना करना पड़ा है, और ऐसे कोई सदस्य आपको कोई इंसिडेंट से ऐसे कोई सदस्य क्या, वेद भाई की गाड़ी पे भी कई बार हमले हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कि सतीश भाई ने कहा कि गौ माता का दूध पीकर ही हम बड़े हुए हैं, तो जब उग्र होना लाजमी हो जाता है, जब देखा जाता है गौ माता की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, कसाई से हम अपनी जी जान लगा के उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे भी लगना स्वाभाविक है। कोई यहाँ पे नौकरी नहीं है, कोई किसी की सेवा नहीं है। हमारे मन की श्रद्धा है, हमारे घर के संस्कार हैं, क्योंकि हर हिंदू के घर में यही संस्कार दिया जाता है कि गौ माता की रक्षा करना उसका धर्म और कर्म है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो उसको एक रस्सी से बांध के पटकी होती है। तो ऐसे देखकर कि अंदर से मन करता है कि अब क्या करें हम। आप ही के कोई सदस्य राहुल जी का जिक्र अभी आप लोग कुछ बताएंगे। राहुल जो है गौरक्षा हिंदू दल का जिला अध्यक्ष है मेरठ से, उस पर कई बार हमला हो चुका है। अभी 2 पत्रकार परसों पहले दिन उसके घर पहुंचे हैं कि आपका इंटरव्यू लेना है, और राहुल को बुलाकर उस पर घर के अंदर फायरिंग करिए। मौके पे पकड़े गए हैं। वो लड़का, ये लगा लो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो है बताना चाहता हूँ, वो इस स्थिति में है कि उसने ये कहता है कि भैया मैंने कोई गुनाह कर दिया कि अगर मैंने गौ माता की रक्षा के लिए इतना बड़ा प्रण लिया है और आज मेरी ये स्थिति है, मैं बच्चों सहित फांसी लगा लूंगा। मैं यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है, किसी तरीके की मेरी हेल्प नहीं हो रही है, रोज़ मुझको धमकी। और उसके पास बाहर दुबई से, वहाँ से भी लेटर आए हुए हैं, हमें भी दुबई से धमकी मिली हुई है, मेरे पास भी हमारे नोएडा के अधिकारी आते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आपको सुरक्षा चाहिए। मैंने तो वो धमकी ही ब्लॉक करनी शुरू कर दी, ना मैं कोई कार्रवाई करता। अभी आपने परसों पहले दिन भी सुना होगा, फरीदाबाद की टीम के सामने आमने सामने गोली चली है, गाड़ी पलट दी है, ट्रकों में आगे लोहे के गाटर लगा रखे हैं, नीचे ट्रकों के नीचे बड़े हाई स्पीड के पंखा लगा रखे हैं। जब गाय को लेकर भगते हैं तो कच्चे पे उतार देते हैं, पंखा ऑन कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है, धूल इतनी उड़ती है कि या तो गाड़ी पलट जाएगी या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। सोचिए, इतनी बड़ी विडंबना है ये कि जो रक्षा करने के लिए आगे उतरते हैं उनको रक्षा देनी चाहिए, लेकिन देश के रक्षक उन्हीं के लिए भक्षक बन जाते हैं। ख़ास तौर से मैं ये जानना चाहूँगी, इस सेवा में कई बार ऐसा हुआ है, हमने भी कई रिपोर्ट्स में भी देखा है, कई गौ रक्षक जो हैं उनकी जान चली गई। आज उनके परिवारों का क्या हाल है? उनके परिवार को कोई पूछने वाला है भी या नहीं है? यहाँ पर अगर छोटा सा इंसिडेंस होता है तो मुआवजे का ऐलान हो जाता है और लाखों मुआवजा मिल जाता है। अभी तक ऐसा किसी गौ रक्षक के साथ हुआ? 3 साल पहले हमारा नौजवान साथी, अभी तक जो हमारे पंजाब और हरियाणा में बड़े दुख से बताना पड़ता है, जो हमारे साथी शहीद हुए हैं 18 से 21 साल की उम्र के लड़के हैं, नौजवान बच्चे हैं,
लड़ रहे हैं गौ माता के लिए। विक्रांत यादव पटौदी में शहीद हुआ, आज तक उस केस का कुछ अता पता नहीं। सिकंदर सिंह डबवाड़ी में शहीद हुआ, उसकी FIR तक नहीं लिखी गई कि उसको कसाईयों ने मारा। जमुनानगर में हमारा लड़का शहीद हुआ, किसी ने उसकी FIR नहीं लिखी, एक्सीडेंट लिख दिया। सरकार से मुआवजा ये तो बड़ी दूर की बातें हैं। कोई उनके घर पे ये पूछने नहीं गया कि भाई आपका बच्चा चला गया, आपको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। मगर वो परिवार जिनके बच्चे गौ रक्षा में शहीद हुए हैं, वो गौ रक्षा दल के अपने परिवार हैं। जब तक गौ रक्षा दल के सदस्य जीवित हैं, हम उन परिवारों को अपने परिवार से बढ़ के संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा, ना मिलेगा। सोचिए जिन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, जिम्मेदारी का निर्वहन वो नहीं कर रहे हैं और खुद को देश का पालक कहते हैं। कैसे पालक हैं? मैं चलते चलते मैं राकेश जी से और सतीश जी से आखिरी सवाल करना चाहूँगी। राकेश जी, आखिरी मैसेज, कहते हैं ना कि एक अपील करना चाहें अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता से भी और देश चलाने वालों से भी, क्या अपील करना चाहेंगे? मैडम, पहले तो मैं अपील करूंगा जो अनर्गल दुष्प्रचार किया है गोरक्षकों के विरुद्ध, उससे सारे गोरक्षकों में इतना आक्रोश है, इतना क्रोध है कि उनका बस चले तो क्या कर दें पता नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन नपुंसक नहीं हैं। जब हमारी गौ माता पर कोई बात बनेगी ना, अगर हम एक हाथ में शास्त्र रहता है हमारे में, तो दूसरे हाथ में अस्त्र भी रहता है। शस्त्र और अस्त्र दोनों चलाने आते हैं हमारे पे। और मैं अपने सारे गौरक्षकों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जो भी कट्टर हिंदू हैं, जो गौ माता के भक्त हैं, गौरक्षक हैं, बिल्कुल बहिष्कार करें उसको, बिल्कुल देखें नहीं। मैंने तो कल से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है उसका। और मैं सरकारों से कहना चाहता हूँ कि यदि वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, मुसलमान ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शांति रहे, तो वो हमें शांति से रहने दें, तो शांति रहेगी। ठीक है सतीश जी, चलते चलते हथियार हमारे गुरुओं ने उठाए जुल्म के खिलाफ, हमारे देवताओं ने उठाए, हमारे भगवान ने उठाए। गुरु साहब का भी आदेश रहा है, चूं कर अज हमा हील ते दरगुजस्त हलाल अस्त बुर्दन व शमशीर दस्त। जब जुर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, पानी सर के ऊपर से गुजर जाता है, हर प्राणी का धर्म बन जाता है, वो हथियार उठाए। शमशीर उठा लो हाथों में, गो वंश की रक्षा करने को अब आखिरी हमला करना है, तैयार हो जाओ मरने को। जय जय। तो ये है वो गौरक्षक जिनका सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है कि देश में गौ माता की रक्षा करना है। जागने का वक्त है, जागृति ये फैला रहे हैं और आपसे अपील भी कर रहे हैं कि उन्हें उग्र होने के लिए परिस्थितियां ऐसी मत बनने दें जिसकी वजह से आज उन गौ रक्षकों के लिए नेगेटिव प्रतिछाया लोगों के सामने जा रही है। सरकार से, प्रशासन से यही अपील है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की सभ्यता, उस देश का संस्कार गौ माता से जुड़ा हुआ है। गौ माता का संरक्षण कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। हमारे इस विशेष पेशकश में अभी बस इतना ही। मैं लावनी आप सभी से अनुमति लेती हूं, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ।